हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्लब एक्सेल के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ नया, हमेशा की तरह जैसा कि हम लोग सीखते हैं अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, फंक्शंस फॉर्मूलाज एक्सेल में बहुत कर लिया हम लोगों ने, बहुत सी चीज़ें हम लोगों को आ गई है। बट अब देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया एक्सेल में हमेशा आता रहता है। ठीक है, एक्सेल को अगर हम सभी लोगों को पता है करेंटली एक्सेल इज द मोस्ट डोमिनेंट टूल इन मार्केट। अगर मैं रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स की बात करूं तो एक्सेल से बेस्ट टूल अभी कोई नहीं है मार्केट में। एक्सेल अपने आप को इम्प्रूव करता है, इम्प्रोवाइज करता है। वही चीज़ हमें करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, मार्केट के साथ चलना है, और उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं हमेशा नई वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और नया सा कुछ देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। अब यहाँ मेरे पास शीट 1 पर कॉलम ए में कुछ कार्स के नेम्स हैं। उन नेम्स के साथ कुछ मेरे पास नंबर वैल्यूज भी, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज भी एंटर्ड है। जैसे मारुति सुजुकी कार नेम है, बट बीच बीच में कहीं ना कहीं नंबर्स पड़े हुए हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी एंटर्ड है। अब मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, इस तरीके से मारुति सुजुकी एंड इधर स्विफ्ट डिजायर एंड इधर महिंद्रा थार। इस तरीके से मुझे आउटपुट चाहिए। बट अब ये मैं करूँगा कैसे, देखते हैं इसको। एक फंक्शन है मेरे पास टेस्ट वन नाम से, और ये एंटर किया और मेरा आउटपुट आ गया। बट अब ये टेस्ट वन है क्या? अब एक्चुअली अगर आप अपने एक्सेल पर इसको चेक करोगे तो आपको टेस्ट वन नाम का कोई भी फंक्शन वहां दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये इनबिल्ट फंक्शन एक्सेल का है ही नहीं। ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, खुद ही फंक्शन क्रिएट किया है। तो हम में से जिस किसी को भी VBA एक्सेल आता है, विजुअल बेसिक्स और बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, मैक्रोज बेसिकली एक्सेल का जिस किसी को भी आता है उसे पता होगा कि हम लोग मैक्रोज में अपना VBA मैक्रोज में अपना खुद का फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं एक्सेल फाइल के ऊपर। बट हम लोग यहाँ मैक्रोज का पार्ट कवर नहीं करने वाले हैं, ये हम लोग फंक्शंस के थ्रू ही करेंगे और देखते हैं कैसे होता है। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैं नेक्स्ट शीट पे आता हूँ। यहाँ मैंने सेम डेटा रखा हुआ है। अब इसको रिमूव करने का एक तरीका तो ये है, जो हमारे पास ट्रेडिशनल वे है। मैंने क्या किया है, मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया। कैसे? इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, और इस टेक्स्ट में से ओल्ड टेक्स्ट 1 कॉमा न्यू टेक्स्ट ब्लैंक। यानी कि मैं बोलता हूँ कि इस टेक्स्ट में से आप 1 को रिमूव कर दो, हटा दो, सब्स्टिट्यूट कर दो ब्लैंक से। ठीक है, जहां जहां 1 होगा वो हट गया मेरे इस सेल में से, इस डेटा में से। अब मैं फिर से इसी के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट लगाता हूँ, इसी टेक्स्ट में, इसी आउटपुट में सब्स्टिट्यूट, और एंड में जाके अब मैं इसको बोलता हूँ कि आप अब 2 को रिप्लेस करो ब्लैंक से, एंड देन फिर से मैं इसमें सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा, और अब मैं इसको बोलूंगा कि आप 3 को रिप्लेस करो ब्लैंक से। और इस तरीके से हम इसको 10 बार सब्स्टिट्यूट लगा लेंगे। 10 बार क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 एंड ये 9 तक जाएगा हमारा। तो आप चाहे 1 से स्टार्ट करो या फिर 0 से, आपको 10 टाइम सब्स्टिट्यूट लगाना ही होगा। जैसे मैंने यहाँ लगाया, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा सब्स्टिट्यूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 लास्ट में। जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो इन्हीं के बीच के होते हैं ना, कहीं से भी। तो अब ये इनको रिप्लेस कर देगा इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, 10 टाइम्स सब्स्टिट्यूट लगा लेना है। एक बार की ये एक्टिविटी है, 1 टाइम एक्टिविटी है, बार बार नहीं करना है इसको, एक बार करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, ये मैंने 10 टाइम्स सब्स्टिट्यूट लगा लिया इसमें। आपको करना क्या है, इधर जाकर के इक्वल्स टू के बाद का पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लेना है इसको। कंट्रोल सी, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी किया। अब यहाँ पर एक आपको नया फंक्शन एक्सेल में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है लैम्बडा, और ये फंक्शन चलता है सिर्फ 365 एंड अबव वर्जन्स में। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ इंट्रोड्यूस और चलाता हूँ इस फंक्शन को। इक्वल्स टू लैम्बडा पैरामीटर ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आप अपने पैरामीटर, मतलब कुछ भी एक नाम दे सकते हैं फंक्शन को, पैरामीटर दे सकते हैं कुछ भी एक पैरामीटर पासिंग के लिए। तो मैं इसको बोलता हूँ कि आप यहाँ पर कुछ भी एक नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया माई सेल, माई सेल लिखा। देन
कोमा। अब पैरामीटर और कैलकुलेशन। पैरामीटर क्या रहेगा मेरा, मैंने इसको जो कॉपी किया था वो मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, इतना हो गया मेरा। एंड ये मैंने कर दिया एंटर। अब यहाँ आ गया हैश कैल्क का एरर, क्योंकि कैलकुलेशन सही नहीं है। अब इसमें एक चीज और करनी है। अब आपको ध्यान देना है, हमने जो माई सेल का जो नाम दिया है वो रेफरेंस है इस पर्टिकुलर सेल के लिए जिसको आप मैच करवा रहे हो। तो ये A2 जिसको मुझे इस सेल की वैल्यू को चेंज करना है, 1 2 3 एंड सो ऑन को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, वहां पर मैं माई सेल लिख दूंगा जो मैंने यहाँ दिया था एंड एंटर। अभी भी मेरे पास ये कैल्क का एरर आया, कोई इशू नहीं है, इसको आपको कॉपी करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक इक्वल्स टू के साइन के साथ सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल सी। एंड अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला बार में आना है। आपको याद होगा मैंने भी कई वीडियोस में अपलोड किया है नेम मैनेजर का एक कॉन्सेप्ट। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि नेम मैनेजर का कॉन्सेप्ट जितना हम सीख रहे हैं उतना ही नहीं है, आगे बहुत से एग्जांपल्स, बहुत से सिनेरियोस आप लोग देखोगे और सीखोगे कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं नेम मैनेजर में गया, तो यहाँ आप देख पा रहे हो टेस्ट 1 नाम का ऑलरेडी एक नेम पड़ा हुआ है। तो मैं अब कोई नया नेम ले लेता हूँ। सो मैं ले लेता हूँ रिमूव नम। नंबर रिमूव करने हैं ना मुझे, तो मैंने रिमूव नम लिख लिया, जो मुझे याद रहे कोई भी एक फंक्शन। और यहाँ रेफर्स टू में जाकर जो भी पड़ा है उसको आप रिमूव करो और जो आपने फॉर्मूला कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी एंड ओके। एंड इसको आप क्लोज कर दो एंड दैट्स इट। अब इस शीट पे आके मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ, नई शीट पे लेके आते हैं और देखते हैं हमारा ये फंक्शन काम करता है कि नहीं। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा मैक्सिमाइज किया एंड अब अपना फंक्शन यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कार नेम विदाउट नंबर्स, मुझे नंबर्स के साथ नहीं चाहिए, नंबर्स के बिना, इक्वल्स टू रिमूव नम। आप देखो रिमूव नम का आपके पास फंक्शन यहाँ अपीयर हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट किया और माई सेल क्या है, हमने रेफरेंस दिया था ना किसी सेल का, तो मैं इसका रेफरेंस देता हूँ एंड एंटर। आपके जितने भी नंबर वैल्यूज हैं वो यहाँ से अब रिमूव हो चुके हैं। आप इस फॉर्मूला को जैसे चाहो जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो, इक्वल्स टू रिमूव नम, ये मेरा रेफरेंस है एंड एंटर। एंड ये आपका आउटपुट यहाँ रेडी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है लैम्डा फंक्शन। इस लैम्डा फंक्शन को लेकर के मैं आगे कुछ वीडियोस और अपलोड करूंगा, बट अभी एक आपको ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और आई होप कि आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने लैम्डा फंक्शन यूज़ किया इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ को अवॉइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट अपडेट्स और कुछ नए वीडियोस अगर मैं डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और हमारी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग, सीखते रहना हमेशा आगे बढ़ने के लिए। बाय एंड टेक केयर।